Hello everyone, I'm back with another video. आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ दैट्स ऑन एडविक कैपिटल। अब बहुत सारे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि जो ये पैनी स्टॉक है एडविक कैपिटल, इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे तो आफ्टर सम टाइम वी विल बिकम रिच। हम करोड़ों पैसे इसमें कमा सकते हैं। बट कुछ टाइम पहले मैं भी सेम चीज़ सोच रहा था। कुछ चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी उस टाइम पे कि पता नहीं इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा आगे जाके या नेगेटिव में चला जाएगा। उस टाइम पे मैंने कुछ शेयर्स खरीदे थे इसके लिए जस्ट चेक कि जो ये पैनी स्टॉक है इसका क्या फ्यूचर ट्रेंड रहेगा। तो मैंने आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने 100 शेयर्स खरीदे थे कुछ टाइम पहले। आई थिंक 2 महीने पहले, आई थिंक इन द मंथ ऑफ फेब मैंने ये खरीदा होगा। एंड उस टाइम पे जो इसका प्राइस था 3 रुपये 60 पैसे था उस टाइम पे। एंड अभी जो है आप देख रहे होंगे जो इसका प्राइस है अभी जो है वो 2 रुपये 94 पैसे है, मतलब डिक्रीज़ हुआ। ऐसे इन पैनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी होते हैं, एनालाइज करना होता है। ऐसा नहीं कि हम किसी भी पैनी स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे और वी कैन एक्सपेक्ट गुड रिटर्न फ्रॉम दैट स्टॉक। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि 1 साल के बाद 2 साल के बाद इसका जो रिटर्न है वो अच्छा आएगा तो उस टाइम पे हमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कम इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे जो किया था 100 शेयर्स लिए थे, 360 रुपीज़ मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था। तो विच इज़ नॉट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो ये एक ट्रायल करने के लिए सही अमाउंट है, ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो आप लोगों को जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आप लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे जैसे हम अगर फाइनेंशियल्स में जाते हैं, ठीक है, इसका रेवेन्यू अगर हम देखेंगे, देखिए दिसंबर 2022 में जो इसका जो रेवेन्यू था वो 38 करोड़ था। क्योंकि जो जितना भी यहाँ पे 38,229 लिखा हुआ है इनका पूरा जो वैल्यूज़ है करोड़ में है। जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऑल वैल्यूज़ आर इन करोड़, राइट। तो ये 38 करोड़ है। देन उसके बाद मार्च 23 में जो हुआ था 200 दैट मींस लाइक 229 करोड़ हुआ है। देन उसके बाद डिप हुआ है 153 करोड़ एंड देन 163 करोड़। एंड यस, अगर हम देखेंगे जून 2023 से अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा अप ही हुआ है। जैसे 2000 एक क्वार्टर में 2000 जून टू सितंबर 10 करोड़ इंक्रीज़ हुआ है। देन उसके बाद अच्छा खासा इंक्रीमेंट दिखने को मिल रहा है यहाँ पे सितंबर 2023 टू दिसंबर 2023। तो उसके बाद जो रिसेंट क्वार्टर है वो अभी तक यहाँ पे शो नहीं किया गया। ठीक है। जो ये प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मार्च 23 में 1 करोड़ ये लॉस में ही था, तो फिर प्रॉफिट में आया। फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे सितंबर 2023 तो 6 करोड़ है। देन उसके बाद 0.47 करोड़ पे आ गया है दिसंबर 2023। तो यहाँ पे ये लग रहा है कि एक सस्टेनेबल बिजनेस नहीं है, ये सस्टेनेबल स्टॉक नहीं है। ये अभी भी स्ट्रगल कर रहा है सर्वाइवल के लिए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये एक हम इसको अच्छा परफॉर्मिंग स्टॉक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक तो इसका जो प्रॉफिट है वो बहुत कम है। ऊपर से ये लॉस में भी था। अगर लॉस में था उस टाइम पे अगर आप देखोगे 0.70 से सीधे 6 करोड़ पे, उसके बाद सीधे 0.4 से, इतना बड़ा डिफरेंस। तो मुझे नहीं लग रहा कि इसका जो अभी यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो इस लायक है कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि ये जो प्रोफाइल मतलब स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, तो जस्ट फॉर द ट्रायल पर्पस वी कैन इन्वेस्ट लिटिल अमाउंट ऑफ मनी इन इट, बट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट गुड रिटर्न। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये समझ के मत कीजिए कि आपको यहाँ पे कुछ अच्छा रिटर्न आएगा। यस, यू कैन डू अ बैट हियर। एक आप यहाँ पे बैट कर सकते हो कि 200-300 रुपये आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, सो दैट यू कैन एनालाइज कि देखते हैं क्या होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे 6 करोड़ है, 0.47 तक ये डिप हुआ है। अगर हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में इसने अच्छा किया है तो ये 6 से मतलब 6 से ऊपर 10 चला गया है। तो जब ये खुद प्रॉफिट कमाएगा तब जाके हमारा स्टॉक जो है वो हमें रिटर्न दे पाएगा। अगर मान लो जैसे हम इसका जो पास्ट एक्सपीरियंस देखते हैं यहाँ पे, तो ये इतना इंप्रेसिव नहीं है। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये सही स्टॉक है इन्वेस्ट करने के लिए। फिर भी अगर हम यहाँ पे थोड़ा डीप में जाते हैं, इसका जो PNL है तो नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है 31.10% का, तो उतना सही भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो कि रेवेन्यू जो है वो 5 करोड़, एक्सपेंसिव 2 करोड़, तो 3 करोड़ यहाँ पे है। फिर EBITDA, फिर EBIT, प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट 1 करोड़। अगर आप देखोगे तो मुझे ये बिल्कुल सही इन्वेस्टमेंट नहीं लग रही है। अगर हम यहाँ पे बैलेंस शीट में देखते हैं टोटल एसेट 142 बिलियन जो लाइबिलिटी है कितने की नहीं है। तो अगर हम फिर वापस जाएंगे यहाँ पे देखिए प्रमोटर्स 21.8%, प्रमोटर्स ही इसमें 21% है, रिटेलर 77%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे भी आप लोगों को पता होगा कि प्रमोटर्स का काम क्या रहता है, स्टॉक्स को एक अट्रैक्टिव स्टॉक्स दिखाना होता है
पब्लिक को, जो कि सही अप्रोच नहीं होता। हमें इन चीज़ों पे ख्याल रखना होता है कि जो प्रमोटर्स का ऑप्शन है इन पे नहीं जाना होता है। अगर किसी स्टॉक में प्रमोटर्स का ऑप्शन ज़्यादा आता है तो वहाँ पे हमें थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत रहती है। सो अगर हम ऊपर जाते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे पहले ये स्लो जो इसका 1.93 होता है, उसके बाद जो हाईएस्ट चला गया 4.35, ठीक है। और उसके बाद अगर हम ऊपर देखते हैं पिछले एक साल के परफॉर्मेंस देखते हैं, देखो पहले 17 अप्रैल 2023 में इसका क्या प्राइस था, 3 रुपये 17 पैसा। फिर इसके बाद देखो कहाँ कहाँ जा रहा है। आप ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो। देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा मतलब जो बीच डिप हुआ है 2 रुपये 10 पैसा जो अप हुआ है, देखिए। सो यहाँ पे आप देखोगे कि लॉस में ही है। यहाँ पे एक महीने में देखिए देख सकते हैं 0.36%, जो 0.36 पैसा जो है प्रॉफिट हुआ है। और ये मतलब अच्छा परफॉर्मिंग स्टॉक नहीं है, आप देख सकते हो। हाँ, अगर आप इसमें बैट करना चाहते हो, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर अभी इसका जो स्टॉक है एडवर कैपिटल है, एंड इसकी जो ये यहाँ पे फाउंडेड भी नहीं लिखा हुआ है कब बना है, ये MDCO बिल्कुल पूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई है इसके बारे में। तो ऐसे पैनी स्टॉक से दूर ही रहना चाहिए, आई वुड सजेस्ट। बट स्टिल इफ़ यू वांट टू डू बेट ऑन इट तो आप कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस इतना ज़्यादा भी नहीं है स्पेनिश स्टॉक है। बट आई वुड सजेस्ट इसमें हज़ारों रुपए इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 200-300 रुपये आप इन्वेस्ट कीजिए, कुछ टाइम के लिए रखिए, देखिए कि क्या होता है इस पर आप। लेकिन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मंथ्स में ऐसे स्टॉक्स पे आप लोगों को साल भर वेट करना पड़ेगा, 2 साल 3 साल 4 साल, हो सकता है कि उसके बाद कुछ हो जाए इफ़ वी थिंक पॉजिटिवली अबाउट इट। अदरवाइज ये महीनों की बात तो है नहीं, ठीक है। क्योंकि पिछले महीने फैब में इसमें इन्वेस्ट किया था, तो आप देख सकते हो कि क्या हाल है मेरे शेयर्स का। 100 शेयर्स खरीदे थे मैंने, तो अभी भी प्राइस कम मतलब नेगेटिव नहीं जा रहा है, ठीक है। अभी 6 रुपीज़ में इसमें लॉस में ही हूँ, राइट। तो अभी अप्रैल चल रहा है, अब मार्च अप्रैल तीसरा महीना चल रहा है, तो कोई इनको नहीं दिखती है, बल्कि डिग्री दिख रहा है। तो फिर भी मैंने रखा हुआ है, क्योंकि ज़्यादा पैसा भी नहीं इन्वेस्ट किया है मैंने इसमें, 6 रुपीज़ ही है। तो आई वुड सजेस्ट अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कीप इट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड डोंट एक्सपेक्ट रिटर्न फ्रॉम दिस स्टॉक, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी है अबाउट दिस आरवी कैपिटल। तो आप कमेंट में बता दीजिए आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और मैंने जो एनालिसिस बताई है इस स्टॉक के बारे में, जो इन्फॉर्मेशन दी है, या आप सेटिस्फाई हो उसके साथ कि नहीं। आप प्लीज़ मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स बिलो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फॉर मोर सच वीडियोज़। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट, बाय।